हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड। मतलब मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली भरा हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने क्या बात की थी कि मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में कंप्लीट के अंदर कोई एयर और वैक्यूम भरी हुई है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होता। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई एयर और वैक्यूम भरी हुई है कंप्लीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो जो अपना कैपेसिटेंस वो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, अगर मेरे पास उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंप्लीटली कोई मीडियम भरा हुआ है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। ठीक है, तो आज मैं क्या बात करूंगा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो देखो, लेट अस कंसीडर एरिया ऑफ प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए। मेरे आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी दोनों प्लेटें होती है, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे एरिया कितना ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देन टी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, ए स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस टी। जो मेरे पास कोई मीडियम भरा हुआ है पार्शियली, उस जो मीडियम भरा हुआ है पार्शियली, उस जो मटेरियल की थिकनेस है वो कितनी है, टी है। और जो इस टी की वैल्यू है, जो प्लेट के बीच के डिस्टेंस है उससे क्या है, कम है, मतलब लेस देन है टी डी से। इज इंट्रोड्यूस इन द शेप बिटवीन द प्लेट, सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन एयर। अब देखो, टी डिस्टेंस में तो क्या आ गया, मटेरियल आ गया। अब टी डिस्टेंस के अलावा अपने पास कितनी डिस्टेंस रहेगी, डी माइनस, उसमें क्या भरी हुई है, हवा या एयर है। ठीक है, मेरे पास तो देखो, ये मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के देखो, एक प्लेट पे तो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे प्लेट पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो कितना है, ए है। ठीक है, जो P1 प्लेट है उस पर प्लस चार्ज, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा, और जो P2 प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा। और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी बताई है, डी बताई है। ठीक है, अब देखो, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है एप्सिलॉन आर, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, टी है। तो एक बात देखो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कितनी थिक में मटेरियल भरा हुआ है, टी। ठीक है, अब इस टी मटेरियल, जो टी थिकनेस की प्लेट है, इसके अलावा यहां पे और कौन सा मीडियम रह गया, एयर रह गया। वो कितनी डिस्टेंस में होगा, डी माइनस टी में। मतलब टी डिस्टेंस में तो क्या है, कोई मीडियम है, और टी के अलावा कितनी डिस्टेंस रहेगी, डी माइनस टी। उसमें क्या है, मेरे पास एयर और वैक्यूम है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V। क्यू क्या होता है, किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड, अपॉन में क्या है, V, मतलब दोनों प्लेटों के जो बीच में पोटेंशियल होगा वो यहां पे अपने पुट कर देंगे। और पोटेंशियल निकालना अपने को आता है, कैसे निकालते हैं, V इक्वल्स टू E डॉट आर फॉर्मूले से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो पहले अपने क्या करेंगे, इसके जो एयर वाला मीडियम है उसके बीच में पोटेंशियल निकाल लेंगे, प्लस जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दिया हुआ है उस पर अपने पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को सम कर देंगे, तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ जाएगा, अपने पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपने को पता है एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर प्लेट, मतलब जितने जितने पार्ट में एयर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट ए। और एयर वाले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दिया है, E1 से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, अगर मेरे पास कोई मीडियम आ जाए, ये टी थिकनेस का क्या है, मेरे पास कोई मीडियम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, E2 से डिनोट कर रहा हूं। और अपने को किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। बात समझ आई। अगर मेरे पास एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। मीडियम आ गया तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है V है, तो V को कैसे काउंट करेंगे, मैंने क्या कहा था, एयर के में अपने क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, प्लस में क्या निकालेंगे, मीडियम में पोटेंशियल। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट आर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एयर के अंदर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट किया हुआ है, E1 से, और कितनी डिस्टेंस में एयर है, D माइनस टी डिस्टेंस। टी डिस्टेंस में तो क्या भरा हुआ अपने पास, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, प्लस अब क्या करेंगे, अपनी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, इनटू में कितने पार्ट के अंदर जो मीडियम भरा होता है, टी पार्ट, मतलब टी डिस्टेंस में क्या भरा हुआ है अपना, कोई मीडियम भरा हुआ है। तो दोनों की यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे अभी अपने। E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू कितनी, मेरे पास Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, प्लस में क्या था, E2, और E2 किसके लिए था, किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A इंटू में T, वैसे का वैसा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, वो मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना रह गया, D माइनस टी प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच में अपना पोटेंशियल, क्योंकि देखो उसमें कुछ पार्ट में तो क्या भरा हुआ था, एयर थी, और कुछ पार्ट में क्या था, कोई मीडियम भरा हुआ। तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल के दोनों को जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो देखो 10 कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, फॉर्मूला अपने होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। Q क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं, किसी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन में दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये रहा अपने पास। तो देखो C इक्वल्स टू Q वैसे का वैसा, V की वैल्यू कितनी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल होगा, तो एप्सिलॉन नॉट है वो एक कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस, कब, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली भरा हुआ हो। दोबारा बता देता हूं, फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो ये जो फॉर्मूला है ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कोई पार्शियली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो तो कैपेसिटेंस कितना होता है, ये होता है। ठीक है। तो इक्वेशन 4 shows expression of capacitance of a capacitor when it partially filled with dielectric medium। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब अपनी बात करते हैं स्पेशल केस की। तो पहला केस क्या कहता है कि इफ एयर फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये क्या कह रहा है, जो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, इसके बीच में पूरी की पूरी एयर हो, पूरे के बीच में क्या भरी हुई हो, एयर हो, तो इसमें जो मीडियम की थिकनेस थी वो तो कितनी हो जाएगी, 0, क्यों, मीडियम तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, पूरे के पूरे पार्ट में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई। तो टी की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, टी क्या थी, किसी मीडियम की थिकनेस थी, तो मीडियम तो है ही नहीं, तो टी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट ए वैसे का वैसा डी माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां पे कितना रह जाएगा, डी प्लस में टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, और टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये सारा कितना हो जाएगा, 0, यहां पे कितना रह जाएगा, सिर्फ डी रह जाएगा। तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट डी, उसको अपने किसके इक्वल लिख सकते हैं, सी नोट। सी नोट क्या था, एयर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर एयर भरी हो तो कैपेसिटर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है, इफ टी इक्वल्स टू क्या है, डी है, टी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, मतलब जो टी क्या था, थिकनेस ऑफ मीडियम, वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। डी क्या था, पूरी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, मतलब टी किसके इक्वल है, डी, मतलब पूरी की पूरी प्लेट के बीच में कैसा, मीडियम भरा हुआ सारा, उसके अंदर ना तो कोई एयर है ना कोई वैक्यूम है, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी अपॉन में डी अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो डी माइनस डी कितना हो गया, 0, एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। ये क्या होता है, किसी मीडियम में कैपेसिटेंस होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूले पहले भी बता चुका हूं। ठीक है। केस थर्ड क्या, इफ मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर,
ठीक है, जो अपने को पता है जो मेटल प्लेट होती है उसके लिए जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन में क्या होता है एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 0। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी हुई, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूले के ऊपर। देखो, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 × 10 की पावर 2 मीटर्स के। जो मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया कितना दिया, 2 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 0.01 मीटर। जो अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस लेते थे d, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.01 मीटर। एंड एबोनाइट प्लेट, कोई एक एबोनाइट प्लेट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी दी, एप्सिलॉन r की 3, ऑफ थिकनेस 6 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। मतलब उसके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कोई एक एबोनाइट की प्लेट रखी हुई है जिसके डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, और उसकी थिकनेस कितनी है, जो एबोनाइट की प्लेट है 6 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखिए अपनी गिवन क्या है अपने पास, तो देखेंगे कि एरिया कितना दिया प्लेटों का, 2 × 10 की पावर 2 -2 मीटर स्क्वायर। डी, दोनों प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 0.01 मीटर। टी, जो अपने पास एबोनाइट की प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 6 mm, और 1 mm इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो यहां कितना हो गया, 6 × 10 की पावर -3। तो यहां अगर डी और टी की कंपैरिजन करें तो टी है जो लेस देन है किससे, डी से। मतलब जो टी एबोनाइट की प्लेट है वो क्या हुआ है, पार्शियल फील्ड है। तो अपने को पता है अगर पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली फील्ड है तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कितना होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अभी देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 8.85 × 10 की पावर -12 इंटू A कितना दिया हुआ है, 2 × 10 की पावर -2। अब बात करते हैं डी की। डी की वैल्यू कितनी है, 0.01 माइनस टी, 6 × 10 की पावर -3 प्लस टी। टी की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 की पावर -3 अपॉन में एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, 3। अब देखो 8.85 को अगर मैं टूल से मल्टीप्लाई करूं तो 17.7 इंटू में, अब देखो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -12 है तो कितना होगा, 10 की पावर -14। ठीक है, अब देखो 0.01 को मैंने वैसे ही रखा माइनस। अब देखो 6 × 10 की पावर -3 प्लस में 6 × 10 की पावर -3 अपॉन में कितना है, 3। तो यहां से मैंने कॉमन कितना ले लिया, 6 × 10 की पावर -3 माइनस का इधर कितना रह गया, 1। देखो बार सिंबल कैसा है, माइनस है, तो अंदर कैसा सिंबल आ गया, -1 अपॉन में 3। इस सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा कैपेसिटेंस का वो कितना, 29.5 × 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक है, और अपने को 10 की पावर -12 क्या होता है, पिको। तो ये रिजल्ट कितना मिला, C इक्वल टू 29.5 पिको फैरेड। तो ये थी अपने पास आज की क्लास कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो तो उसका कैपेसिटेंस और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। थैंक यू।